ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। अगर आप इस व्यक्ति से परिचित नहीं है तो मैं आपका तारुफ इन जनाब से करवा देता हूं, यानी परिचय करवा देता हूं। इन जनाब का नाम है मौलाना तौकीर रजा। मौलाना की डेफिनेशन आप समझते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं मौलाना का अर्थ आपको बता देता हूं। मौलाना का अर्थ होता है जो भटके हुए नौजवानों को सही राह दिखलाए और उन्हें मजहबी तालीम दे, लेकिन यह मजहबी तालीम के नाम पर जन्नत का ख्वाब दिखाकर मुस्लिम नौजवानों को जहन्नुम की आग में धकेल रहा है। यह उनके मन में जिहाद भर रहा है। अभी ज्ञानवापी के मामले में जैसे ही अदालत का फैसला आया और उन्हें सर्वे करने की इजाजत दे दी है, और अब जिस तरह से शाही मस्जिद के, मथुरा मस्जिद के बारे में भी न्यायालय ने फैसला दे दिया, तो इस बार ये भड़काऊ मौलाना क्या कह रहा है। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार यह भड़काऊ बयान दे चुका है, भड़काऊ तकरीरें दे चुका है। उनमें कुछ की बानगी मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले भी इसने बरेली में 25,000 लोगों की एक मजलिस में कहा था कि अगर मुस्लिम युवा बाहर निकल आए तो बहुसंख्यक समाज को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, यानी ये सरासर धमकियां देता है। लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है और जैसे हिंदू साधु संतों को और नेताओं को जेलों के पीछे डाल दिया जाता है, इसको आज तक खुला सांड की तरह क्यों छोड़ रखा है, मुझे समझ में नहीं आता। अब इसका बयान सुनिए किस तरह से यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है और सरासर संविधान का अपमान कर रहा है। यह कह रहा है कि बाबरी के बारे में, यानी अयोध्या राम मंदिर के बारे में तो हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार कर लिया, लेकिन ज्ञानवापी के मामले में और शाही मस्जिद के मामले में हम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे और सीएए की तर्ज पर सड़कों पर उतरकर इनकलाब करेंगे, जिहाद करेंगे। जिहाद के नाम पर जैसे इन्होंने सीएए के टाइम पर देश में दंगा करा था, देश की राजधानी दिल्ली के मौजपुर में भीषण दंगे करवाए थे, यानी ऐसे कट्टरपंथी मौलाना की फिर से वही योजना है मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कि चर्चा बेटा सूली पर भरी करेंगे ओला हुबर। और इनके चचा जान भी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन उससे पहले आप इनका ये बयान सुनिए, जो बयान कल इन्होंने दिया है। ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं। आप लोगों ने ये मौलाना हमेशा इस्लाम की और शरीयत की बात करता है, लेकिन ये खुद इस्लाम के कानूनों की धज्जियां उड़ाता है, शरीयत के कानूनों की धज्जियां उड़ाता है। वो मैं बताता हूं किस तरह से। आप गौर से इसकी तस्वीर को देखिए। इस्लाम में हिजाब यानी कलर करना हराम है, गुनाह है। और इसकी दाढ़ी पर इसकी दाढ़ी को आप गौर से देखें किस तरह से
यहां से इसने दाढ़ी को ब्लैक कर रखा, यानी काली कर रखा, और बीच में बकरे की तरह सफेद कर रखा, यानी ये खुद अपनी दाढ़ी को रंगता है, जबकि इस्लाम के मुताबिक हिजाब कलर लगाना हराम है। और ये रोजाना कैमरे पर आकर सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के द्वारा अपनी बातों को रखता है, यानी जो इस्लाम में हराम है ये सब वो बातें करता है, धड़ाधड़ मीडिया में अपनी फोटो खिंचवाता है। इस्लाम में फोटो खिंचवाना भी हराम है। भाई अब मैं क्या कहूं इनके बारे में, ये कौन है ये आप लोग अंदाजा लगाओ। इनके चचा जान और है जो खुद तो 90 वर्ष से हो गया, लेकिन नौजवानों को मरने की, दीन की राह पर मरने की सलाह देते हैं। ये है इनके चचा जान शफीकुर बर्क साहब, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और ये भी मुस्लिम नौजवानों को जिहाद करने की सलाह देते हैं। अपने पांव तो जनाब के कब्र में है, लेकिन मुसलमान नौजवानों को कहते हैं कि लड़ जाओ और अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई इतने सालों से जो बहुसंख्यक समाज बर्दाश्त करता आ रहा है, उनके सब्र की भी एक सीमा होती है। हम न्यायालय के द्वारा अपने देवताओं के मंदिरों को, अपने भगवानों के, अपने आराध्य के मंदिरों को हासिल कर रहे हैं एक न्यायिक कानूनिक प्रक्रिया के तहत, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है साबित करने के लिए कि वो शाही मस्जिद थी या वो ज्ञानवापी मस्जिद थी। लेकिन ये सड़कों पे उतरने की धमकियां देते हैं और मासूम बेगुनाह मुसलमानों के बच्चों को आगे कर देते हैं मरने के लिए, और अपने बच्चे ये मौलाना विदेशों में पढ़ाते हैं। मैं कहूंगा मुस्लिम समाज से ऐसे भड़काऊ मौलाना की बातों में मत आओ, और योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूंगा, जिस तरह और माफियाओं के घर पर आप बुलडोजर चलवाते हैं, भड़काऊ नेताओं के घर पर आप बुलडोजर चलाते हैं, दुष्कर्म करने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं, अगर इन दो भड़काऊ मौलानाओं के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल शांति हो जाएगी। हो सकता है इस डर से हैदराबादी भड़काऊ भाईजान नसरुद्दीन ओवैसी भी अपनी बोलती बंद कर ले। वो भी बहुत ज्यादा संप्रदाय विशेष कहे जाने वाले मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, और मैं देश की सरकार से कहूंगा इनके ऊपर भी एनएसए लगाए, यूएपीए के तहत इनकर भी मुकदमा दर्ज करें, अन्यथा मैं समझूंगा कहीं ना कहीं भाजपा की और इन कट्टरपंथी मौलानाओं की मिली भगत है कि इस तरह के भड़काऊ बयान दें और हिंदू एकजुट होकर भाजपा को वोट दे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन सदा सत्य कहता हूं, इसलिए सबको कड़वा लगता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।